बच्चे आवाज आ रही है आपको? जी सर, चलें ठीक है। आज हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है, चट्टानों वाला। ये सफ़ा नंबर 257 पे आपकी बुक में, चैप्टर नंबर 14। हाँ जी, इसको हम चैप्टर नंबर 14 बॉयज आपने पढ़ लिया, रिपीट करेंगे क्योंकि गर्ल्स कैंपस में भी रहता है ये। अच्छा जी, रॉक्स या चट्टानों की हम बात कर रहे थे। चट्टान हम किसी भी ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं जिससे मिलके हमारी ज़मीन बनी है। यानी ज़मीन पे मौजूद जितने भी ऑर्गेनिक यानी कि नामियाती या गैर नामियाती जो तबई मादा होता है या जिसको हम मैटर कहते हैं, उससे मिलके जिससे हमारी ज़मीन बनी है उसको हम चट्टान कहते हैं। वो बहुत सख्त चट्टान हो सकती है ग्रेनाइट की तरह, या फिर नरम चट्टानें भी हो सकती हैं। यानी कोई भी ऐसा मादा जिससे मिलके ज़मीन बनी है हम उसको चट्टान या फिर रॉक कहते हैं। यहाँ पे इसके नीचे आपको डायग्राम भी एक नज़र आ रही होगी, रॉक। यानी आप अगर बिल्कुल आम और आसान अल्फाज में समझें तो जो पत्थर होते हैं या जो मिट्टी मौजूद है, सारी को हम कलेक्टिवली रॉक्स या फिर चट्टानें कहते हैं। उसके बाद आते हैं जी मिनरल्स। मिनरल्स या हम इनको मादनियात कहते हैं। मिनरल जो होता है बेसिकली एक नेचुरली तौर पे एलिमेंट मौजूद होते हैं ज़मीन के ऊपर। वो जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट यानी गैर नामियाती मादे जो कुदरती तौर पे ज़मीन पे मौजूद हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं या मादनियात कहते हैं। या अब ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन शेप में हो सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन शेप में हो सकते हैं। यानी ये दोनों सूरतों में मौजूद होते हैं। क्रिस्टलाइन शेप या नॉन क्रिस्टलाइन शेप हम कहते हैं यानी कि क्रिस्टल शेप ऐसी होती है जो बाकायदा एक किसी शेप में मौजूद हो, उसकी बाकायदा कोई शक्ल हो, उसको हम क्रिस्टलाइन शेप कहते हैं। जो नॉन क्रिस्टलाइन ऐसी शक्ल है जिसकी कोई बाकायदा से शक्ल नहीं होती है, बस वो ऐसी मैटर जो है वो तबई मादा जो इकट्ठा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक नॉन क्रिस्टलाइन शेप है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें मिनरल्स की, यानी इनकी जो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, खसूसियात इनकी क्या हो सकती हैं। तो कोई भी जो मिनरल होती है उसमें लस्टर होता है, यानी मिनरल्स जो हैं वो चमकदार होती हैं। ये रॉक्स में और मिनरल्स में ये डिफरेंस होता है कि मिनरल्स जो होती हैं वो आपको कुदरती तौर पे यानी नेचुरली जो है उनके में एक लस्टर मौजूद होगा, चमक उनमें मौजूद होगी। फिर उनमें क्लीवेज की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जैसे कोई चीज़ पत्थर उसको तोड़ा जाता है तो टूटने की जो प्रॉपर्टी होती है क्लीवेज की, वो मिनरल्स में मौजूद होती है। इसके बाद उनकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, फ्रैक्चर मौजूद होते हैं, यानी मिनरल्स में दरारें जिनको आप लकीरें कहते हैं वो मौजूद होती हैं। हार्डनेस और कलर भी, यानी जो मिनरल्स होती हैं इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में आता है कि ये किसी एक ख़ास कलर में मौजूद होंगी। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ में हार्डनेस भी आती है, यानी ये बहुत सख्त भी होती है। अब अगर मिनरल्स की टाइप्स की बात करें, यानी मादनियात की इकसाम जो है वो दो इसकी मेन इकसाम होती हैं। सिलिकेट मिनरल एक कहलाते हैं जी, दूसरे होते हैं नॉन सिलिकेट मिनरल्स। सिलिकेट मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसी मादनियात हैं जिनमें सिलिका कंटेंट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। और नॉन सिलिकेट मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसी मादनियात हैं
जिनमें सिलिका कंटेंट कम से कम होता है। यानी सिलिका हम कहते हैं, अगर आप आम अल्फाज में, रेत को हम सिलिकॉन कहते हैं और सिलिका कहते हैं। तो सिलिकेट मिनरल्स ऐसे हैं जिनमें जो सिलिका यानी जो रेत के ज़रात हैं, रेत की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिलिकेट मिनरल्स हैं। नॉन सिलिकेट मिनरल्स ऐसे हैं जिनमें सिलिका की प्रॉपर जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, या फिर उसमें रेत के जो ज़रात हैं वो बहुत कम होते हैं, तो उनको हम फिर नॉन सिलिकेट मिनरल्स कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों की तकसीम या जमात बंदी, यानी चट्टानों को किस तरह से तकसीम किया जाता है। ये तो हमने देख लिया कि जो चट्टान होती है, जो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मैटर जो अर्थ सरफेस पे मौजूद है, उसको हम रॉक कहते हैं। अब उसको डिवाइड कर दिया है कि जो रॉक्स हैं वो कितनी टाइप्स की हो सकती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, खसूसियात की बेस पे रॉक्स को फिर तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहली फॉर्म आती है जिसको हम कहते हैं कि इग्नियस रॉक्स, या इनको हम उर्दू में कहते हैं कि आतिश फिशानी चट्टानें। फिर आती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी तय दर तय चट्टानें, या रसूबी चट्टानें भी इनको बोला जाता है। उसके बाद आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स या मुतगैरा चट्टानें, यानी लीव नहीं कर सकते अफनान। तो इग्नियस रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि आतिश फिशानी के अमल की वजह से बनती हैं। कि जी सेडिमेंट्री रॉक्स या तय दर तय चट्टानें ऐसी चट्टानें हैं जो चट्टानों के तय दर तय एकमुलेशंस, जो रॉक्स की एकमुलेशन की वजह से बन रही है। यानी यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो एक दूसरे के ऊपर तय की सूरत में इकट्ठी होती रहती हैं और वो एक बड़ी चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, फिर हम उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक उनको कहते हैं कि जो अगर कोई जो रॉक है, कोई चट्टान मौजूद है, वो अपनी असल शेप को चेंज करके एक दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। लेट्स सपोज कि कोई एक चट्टान जो है वो पहले एक इग्नियस रॉक थी, यानी अच्छी चट्टान थी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पर वो इनसाइड द अर्थ थी, ज़मीन के नीचे मौजूद थी, वहाँ पे उस पर टेम्परेचर बढ़ता रहा, प्रेशर बढ़ता रहा, तो उसने अपनी एक शक्ल को चेंज करके दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली। तो जब वो अपनी दूसरी शेप में चली जाती है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। चैप्टर नंबर 14 है। उसके बाद हम इसकी जो चट्टानों की जो पहली टाइप है, यानी जो आतिशी चट्टानें होती हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो आतिशी चट्टानें ऐसी चट्टानें हैं, यानी इग्नियस रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ये जो आतिश फिशानी का अमल होता है जिसको हम वॉल्केनिज्म कहते हैं, जब वॉल्केनिज्म को प्रोसेस होता है यानी अमले आतिश फिशानी होता है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अमले आतिशफ़शानी बेसिकली क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जो एक गर्म और स्याल मादा मौजूद है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। अब उस मैग्मा में प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो अपने उस प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो किसी भी जगह से, ज़मीन की किसी जगह से अपना रास्ता बना के अर्थ सरफेस पे आता है। अर्थ सरफेस पे जब वो आने का सारा अमल है, उस सारे को हम आतिश फिशानी का अमल कहते हैं, या फिर हम उसको वॉल्केनिज्म कहते हैं। उसी आतिश फिशानी के अमल की वजह से ही इनको आतिश फिशानी चट्टानें बोला जाता है। यानी जो गर्म स्याल मादा है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, उसने अपने पॉइंट से ट्रैवल करना है ओरिजिन से, और ट्रैवल करके उसने अर्थ सरफेस पे आना है। और वही मैग्मा जब ज़मीन से बाहर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, तो फिर हम उसको लावा कहते हैं। अब वो लावा चूँकि ज़मीन के अंदर मौजूद था, जहाँ पे उस पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो उसने जैसे ही ज़मीन से बाहर आना है, तो वहाँ पे इनसाइड द अर्थ यानी अर्थ क्रस्ट की निस्बत यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा, उसके पास प्रेशर भी कम होगा, तो वो सॉलिडिफिकेशन की तरफ जाएगा, कूलिंग की तरफ जाएगा, सॉलिड होता जाएगा, क्योंकि पहले वो मोल्टन फॉर्म में होता है मैग्मा। जैसे वो सॉलिडिफिकेशन की तरफ जाता है और ठोस हालत में वो बदलना शुरू कर देता है, और जब वो लावा ठोस हालत में तब्दील हो जाता है ठंडा होके, तो फिर हम वो चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बड़े बड़े पत्थरों की। फिर उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो
रॉक्स बन गई हैं, यानी आतशी चट्टानें हैं, क्योंकि आतिशफशानी के अमल की वजह से बनी है, इसलिए हम इनको फिर आतिशफशानी चट्टानें कहते हैं या फिर इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, ये तीनों टाइप की हो सकती हैं। क्रिस्टलाइन भी होती हैं, नॉन क्रिस्टलाइन भी हो सकती हैं, हाइपरमेशियल रॉक्स भी हो सकती हैं। आगे से इग्नियस रॉक्स की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, यानी आतिशफशानी जो चट्टानें हैं, इनको आगे से मज़ीद 3 सब टाइप्स में तकसीम किया जाता है, जिसमें एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आती हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और हाइपरमेशियल इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जिनको आप कहते हैं जी, ये दाहली आतशी चट्टानें हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को हम कहेंगे कि ये शगाफी या खारजी आतशी चट्टानें इनको बोलते हैं। और फिर हाइपरमेशियल जो रॉक्स होती हैं, इनको हम शगाफी चट्टानें कहते हैं। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन सी हैं? पहले हमने देखा कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, ऐसी रॉक्स जो वॉल्केनिज्म की वजह से, मैग्मा या लावा के ठंडा होने की वजह से बनती है, उसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब उसी की आगे से सब टाइप है इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव, या अगर आप इसे उर्दू वाला लफ्ज़ देखें तो कहते हैं दाखिली चट्टानें। इंट्रूसिव का मतलब होता है इनसाइड द अर्थ, यानी ये ऐसी चट्टानें होती हैं कि जब मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस से नीचे ही, यानी अर्थ सरफेस के करीब नीचे, अर्थ क्रस्ट के बाहर नहीं आएगा, अर्थ सरफेस पे नहीं आएगा, वो अर्थ सरफेस के नीचे ही कहीं पे जो मैग्मा था वो कहीं पे ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर वो चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है। अब वो जो चट्टान बनेगी, क्योंकि वो अर्थ सरफेस के अंदर है, नीचे ही रह गई है, इसलिए हम इसको दाहली चट्टान कहते हैं या इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। और इनकी जो शेप है वो क्रिस्टलाइन होती है, यानी एक स्पेसिफिक शेप इख्तियार कर लेती हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है या प्रेशर जो है वो एकदम से वो गिरना शुरू नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर कम होता जाता है। क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही हैं, इसलिए वो एक स्पेसिफिक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। फिर हम उनको कहते हैं कि ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, या फिर हम इनको कहते हैं जी दाखिली आतशी चट्टानें हैं। एग्जाम्पल्स अगर इनकी बात करें तो गैब्रो जो है वैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद ग्रेनाइट इसकी एग्जाम्पल है। देन उसके बाद आती है जी इसकी इसी की इग्नियस रॉक्स की जो दूसरी टाइप है, जिसको हम एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, या फिर हम इनको कहते हैं कि ये खारजी आतशी चट्टानें हैं। अब इनके नाम से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है कि एक्सक्लूसिव डिनोट कर रहा है कि जो आउटसाइड द अर्थ है, खारजी मतलब बाहर की तरफ, यानी ये ऐसी रॉक्स हैं, ये भी इग्नियस रॉक्स हैं, लावा के ठंडा होने की वजह से बनी हैं, लेकिन ये आउटसाइड द अर्थ सरफेस है, यानी ये अर्थ क्रस्ट में नहीं ठंडा होगा। यानी लावा सारा जब ज़मीन के बाहर आ गया, जो लावा ज़मीन के बाहर आ जाता है वहाँ पे ठंडा होता है, तो वो जो चट्टानें बनती हैं उनको हम कहते हैं कि ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, या फिर हम इनको कहेंगे कि ये खारजी आतिशफशानी चट्टानें हैं। अब चूंकि हमने इसमें पहले भी देखा कि जो जब लावा जो है वो ज़मीन से बाहर आएगा, तो वहाँ पे उसको जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो अर्थ क्रस्ट या मेंटल की निस्बत जो है वो कम मिलेगा, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो ये जो लावा होता है क्विकली ठंडा होता है, और इसके क्विकली ठंडा होने की वजह से, क्विकली कूल डाउन होने की वजह से, इनकी जो शेप है वो कोई ऐसा कोई अच्छी शेप, जो क्रिस्टलाइन शेप नहीं होती है, तो फिर ये नॉन क्रिस्टलाइन शेप में चली जाती हैं, और इनकी जो शेप है वो अमार्फस गिलास की तरह हो जाती है, यानी बेतरतीब सी इनकी शक्ल, जैसे आपको एक नज़र भी आ रही है चट्टान डायग्राम में, कोई एक बेतरतीबी सी शक्ल होती है। तो वो इसी वजह से हो रही होता है क्योंकि ये क्विकली ठंडे हो जाते हैं, इनका प्रेशर टेम्परेचर जो है वो बड़ी जल्दी से लूज करते हैं, तो कोई एक फॉर्म जो है वो नहीं कर पाते असल। देन उसके बाद आती हैं जी हाइपरबेसल रॉक्स, जिनको हम कहते हैं कि ये शगाफी चट्टानें हैं। अब हाइपरबेसल रॉक्स जो हैं, ये भी एक किस्म की इंट्रूसिव रॉक्स की होती हैं। यानी जो इंट्रूसिव रॉक है
जैसे हमने देखा कि इंट्रूसिव रॉक ऐसी रॉक्स हैं जो इनसाइड द अर्थ सरफेस बनती है, इनसाइड द क्रस्ट बनती है, क्रस्ट में मौजूद होती हैं, और इनकी जो मैक्सिमम गहराई है यानी जो ज़मीन से 2 किलोमीटर के एरिया तक में जो मौजूद होती हैं, इनको हम कहते हैं कि हैपाबेसल या शगाफी चट्टानें हैं। अब जब मैग्मा ने ट्रैवल करना होता है अर्थ सरफेस की तरफ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक रूट ले और उसी रूट से वो सारे का सारा जो मैग्मा है वो ज़मीन से जो है वो बाहर आ जाए। वो अब डिफरेंट रास्तों से भी हो सकता है, लेकिन जो उसका जो मैक्सिमम मटेरियल होता है वो किसी एक स्पेसिफिक रूट से ही बाहर आता है, तो इसलिए हम उसको मेन वॉल्केनिज्म का रास्ता कहते हैं, मेन रूट कहते हैं। लेकिन चूँकि जो चट्टानें मौजूद हैं ज़मीन में, क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में, वहाँ पे दरारें पहले से मौजूद होती हैं, फ्रैक्चर मौजूद होते हैं। अब उन फ्रैक्चर्स में, उन दरारों में भी कुछ जो है वो मैग्मा जो होता है वहाँ पे रह जाता है, वहाँ से वो दरारों से अपना रास्ता इख्तियार करते हुए भी वो ज़मीन से बाहर आने की कोशिश करता है। अब वो मैग्मा जो इनसाइड द अर्थ उन फ्रैक्चर्स में, दरारों में कहीं पे मौजूद रह जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसकी अकोमोलेशन हो जाती है, तो वो फिर दोबारा वो एक चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो फिर हम उसको शगाफी चट्टानें या हैपाबेसिल रॉक्स कहते हैं। इसीलिए हम इनको शगाफी चट्टानें कह रहे हैं कि जो ज़मीन के अंदर शगाफ मौजूद होते हैं, यानी जो दरारें मौजूद होती हैं, उनमें रॉक्स बनती हैं। इसी वजह से हम इनको फिर शगाफी चट्टानें भी कहते हैं। इनमें कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, जैसे सबसे पहले आता है सिल। अब सिल में क्या होता है? सिल में मैग्मा जो है वो इनसाइड द अर्थ एक लेयर में इकट्ठा हो रहा होता है, यानी एक जो कह लें कि आप हॉरिजेंटल लेयर होती है, यानी अर्थ सरफेस की हॉरिजेंटली, यानी जैसे अर्थ की सरफेस है, या लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट, तो उसी तरह से वो जो मैग्मा है वो भी वहाँ पे कूल डाउन होना शुरू कर देता है हॉरिजेंटल लेयर में। तो जब मैग्मा हॉरिजेंटल लेयर में इनसाइड द अर्थ किसी फ्रैक्चर में अकोमुलेट होगा, तो उसकी अकोमुलेशन की वजह से वो एक चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये एक सिल है। अब जो सिल होता है इसमें कह रहा है कि जो सिलिका कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। सिलिका कहते हैं जी रेत को, जितनी यानी उसमें जो रेत के ज़रात हैं, रेत की जो अकोमोलेशन है वो सिल में जो वो ज़्यादा हो रही होती है। उसके बाद आते हैं जी डाइक, यानी ये सिल की तरह ही, सिल जो है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में था, डाइक जो है ये वर्टिकल फॉर्म में होता है, यानी एक वर्टिकल फ्रैक्चर होगा, किसी दरार होगी किसी चट्टान में अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट की जो वर्टिकल दरार है, वर्टिकल जो फ्रैक्चर है, उसमें जब मैग्मा जमा हो जाएगा, कमुलेट हो जाएगा, उसकी कमुलेशन की वजह से वो एक चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो फिर उसको हम डाइक कहेंगे। सिल और डाइक में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो सिल है वो एक हॉरिजेंटल शेप है, हॉरिजेंटली है अर्थ के, लेकिन जो डाइक है वो अर्थ के वर्टिकल फॉर्म में आएगा। देन उसके बाद आती है जी लिकोलिथ। लिकोलिथ क्या होता है कि ज़मीन के जो अर्थ सरफेस होती है, यानी ज़मीन की जो सतह होती है, सतह ज़मीन में गुंबद की तरह, जिस तरह से कह लें कि मसाजिद वगैरह के गुंबद बने होते हैं, डोम लाइक, यानी वो डोम की तरह उसकी जो चट्टान है, जो एकोमोलेशन होती है मैग्मा की, वो गुंबद की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो उसकी गुंबद की शक्ल की वजह से हम इसको फिर लेकोलिथ कहते हैं। और ये भी एक शगाफी चट्टान की ही किस्म है, यानी हैपाबेसिल रॉक्स हम पढ़ रहे हैं, उसी के आगे से सब टाइप है लेकोलेट। यानी जब मैग्मा जो है वो किसी गुंबद की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा, वहाँ पे उसकी कमुलेशन होगी, तो वो गुंबद की तरह सारा इकट्ठा हो जाएगा डोम की तरह, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये लेकोलिथ है। देन उसके बाद आती है जी लिपोलिथ। अब लिपोलिथ और लिकोलिथ में जैसे हमने सिल और डाइक में थोड़ा सा डिफरेंस था, सिल जो है वो एक हॉरिजेंटल है, जो डाइक है वो वर्टिकल है, इसी तरह लेकोलिथ जो है वो डोम की तरह शक्ल है। और अगर हम उसी डोम को उल्टी उल्टी साइड पे देखना शुरू कर दें, यानी गुंबद को आप उल्टा कर दें, तो वो एक इस तरह से नजर आएगा जैसे प्लेट भी पड़ी होती है। जैसे एक स्पेसिफिक वर्ड आपकी बुक में यूज किया हुआ है, तश्तरी की तरह, तश्तरी नुमा, यानी प्लेट की तरह, जैसे प्लेट की दरमियान में पैंदा बना होता है, साइडों पे उसके जो किनारे बने होते हैं, यानी आपने गुंबद को समझ लें उल्टा कर लिया। तो उस तरह से जो रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, यानी मैग्मा की कमोलेशन की वजह से, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये एक जो शक्ल बन गई है, ये लेकोलिथ कहलाती है।
यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कैसे जो है वो ये हेपाबेसल रॉक्स जो है वो किस तरह से फॉर्म फॉर्म करती हैं, कैसे बनती हैं। तो मेन जो आपको रेड कलर की जो रेड कलर क्या वो वॉल्केनिज्म का फिनोमेना है, यानी अमले आतिशफ़शानी हो रहा है। जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है वो प्लूटोनिक रॉक की फॉर्मेशन है, कि किस तरह से जो प्लूटोनी चट्टानें हैं यानी जो हेपाबेसल रॉक्स हैं वो कैसे वजूद में आती हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप नीचे से इसको देखना शुरू करें जहाँ पे प्लूटोन लिखा हुआ है, उससे जैसे ही आप नेक्स्ट जाएंगे ये जो ब्लैक वाली आपको लाइंस नज़र आ रही हैं इनको आप फॉलो करें, तो इसके बाद आपको एक हॉरिजेंटली फॉर्म नज़र आ रही है ब्लैक कलर में, जिसके ऊपर सिल लिखा हुआ है, यानी जो मैग्मा था उसकी कॉम्बिनेशन है वो हॉरिजेंटली हुई है। उसके बाद अगर आप उसी के बिल्कुल राइट साइड पे देख रहे हैं तो वहाँ पे डाइक है, यानी जो मटेरियल है जो इकट्ठा हो गया मटेरियल वो एक वर्टिकल फॉर्म में हुआ है, तो इसलिए हम इसको फिर डाइक कहते हैं। इसी से आप और राइट जाएं आगे तो आपको लेकोलिथ की एक शेप नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे डोम होता है, यानी गुंबद नुमाइश की शक्ल है इसको, फिर हम इसको लेकोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट है जी केमिकल कंपोजिशन की बेस पे जो इग्नियस रॉक्स हैं उनकी तकसीम जो है वो कैसे होती है। यानी जो पहले हमने इनकी देखी है टाइप्स इग्नियस रॉक्स की, वो फॉर्मेशन की बेस पे थी, यानी किस तरह से उनकी फॉर्मेशन हो रही है। उस फॉर्मेशन की बेस पे उसकी तीन इकसाम थी, इंट्रोसिव, एक्सट्रूसिव और हेपाबेसल। और उसके बाद है केमिकल कंपोजिशन की, यानी कौन से केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं उनमें जिनसे मिल के वो बनती हैं। और अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन में जो रॉक्स होती हैं इग्नियस रॉक्स, इनको दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है, एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स। यानी एसिडिक मतलब तेजाबी चट्टाने, और ऐसे बेसिक मतलब कि असासी या फिर जो आप उनको बुनियादी चट्टानें भी कहते हैं। अब जो एसिडिक राख होती हैं इनमें जो सिलिका का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके अलावा इनकी जो अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा है इनमें, और उसके बाद इनमें जो इनकी जो पीएच होती है वो बहुत लो होती है। एवरी जो कोई भी मिनरल होता है जो रॉक होती है उसकी एक अपनी पीएच होती है, पीएच वैल्यू होती है जो कि 7 तक उसको स्टैंडर्ड समझा जाता है। अब इनकी जो पीएच वैल्यू है वो लो होती है, और इनमें जो सिलिका का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है इनकी। अगर सिलिका का कंटेंट किसी रॉक में ज़्यादा होगा, पीएच उसकी लो होगी, तो वो फिर एसिडिक रॉक कहलाएगी। सिलिका के अलावा फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज के ज़रात इनमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इनके अहम जुज़ होते हैं, मेन जो कंपोनेंट होते हैं एसिडिक रॉक के वो तीन हैं, सिलिका, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज। फिर इनमें जो सिलिका की जो क्वांटिटी है, यानी जो रेत है उसकी कितनी मिकदार पाई जाती है, यानी 60% से ज़्यादा एसिड अगर सिलिका मौजूद होगा तो वो चट्टान जो है वो फिर हमारे पास एसिडिक रॉक कहलाएगी या फिर तेजाबी चट्टान कहलाएगी। फिर इनका जो कलर है वो बहुत हल्के कलर में होती हैं, लाइटर कलर में मौजूद होती हैं। इनका जो वेट है वो भी लाइट होता है, बहुत ज़्यादा ये हैवी नहीं होती हैं। इनका कलर जो है वो भी लाइट होता है, डार्कर कलर में मौजूद नहीं होती है एसिडिक रॉक्स। एग्जाम्पल्स इनकी में आता है जी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसकी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट है। उसके बाद ओबेसिडियन एक रॉक है, वो भी एसिडिक की एक बेस्ट एग्जांपल है। यानी तो फिर अगर आप एसिडिक रॉक्स की करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो क्योंकि ऐसी रॉक जो कलर उसका लाइट हो, उसका जो वेट है वो भी हल्का हो, कम वेट की हो, उसमें सिलिका की जो क्वांटिटी है वो 60% से ज़्यादा हो, फिर उसमें जो फेल्डस्पार और क्वार्ट के ज़रात भी मौजूद हों, उसकी पीएच जो है वो लो हो, तो अगर ये सारी करेक्टरिस्टिक्स किसी एक चट्टान में मौजूद हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एसिडिक रॉक है, या फिर हम इसको कहते हैं कि ये तेजाबी चट्टान है।
उसके बाद आती हैं जी बेसिक रॉक्स, या फिर हम इनको कहते हैं कि असासी चट्टानें। अब एसिडिक और बेसिक ये दोनों एक दूसरे का उलट हो जाएंगी। बेसिक एसिडिक राख में हमने देखा था कि जो सिलिका का कंटेंट है वो 60% से ज़्यादा है। अगर किसी राख में सिलिका का कंटेंट 50% से कम होगा, ऑक्साइड्स जो है उसके उसमें 45% से कम होंगे, उसका कलर जो है वो डार्क होगा, यानी गाढ़े कलर में होंगी, डार्क कलर में होंगी, उसका वेट जो है वो ज़्यादा होगा, तो उसकी जो फिर हम ऐसी चट्टान को फिर हम बेसिक चट्टान कहते हैं, यानी पीएच वैल्यू भी इसकी ज़्यादा होगी। ये इसको बिल्कुल आपने उसके उलट लेते जाना है, यानी 60% से ज़्यादा सिलिका का कंटेंट था एसिड में, बेसिक में 50% से कम, फिर 45% से कम इसमें ऑक्साइड्स मौजूद होंगे, इनका कलर जो है वो डार्क होगा, और इनका वेट जो है वो एसिडिक रॉक की निस्बत जो है इनका कलर फिर जो है वो डार्क भी होता है, और इनका जो वेट होता है वो एसिडिक की निस्बत ज़्यादा होता है। और इसके बाद ये लेस हार्ड होती हैं, यानी एसिडिक जो राख होती हैं वो ज़्यादा हार्डनेस होती है उनकी, वो हार्ड ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो बेसिक होती हैं ये कम हार्ड होती हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, गैब्रो और बसाल्ट जो है इनकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आती हैं जी आथी चट्टानों की खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कहता है कि इग्नियस रॉक्स फॉर्म, इनकी जो फॉर्मेशन होती है चूँकि वो उसकी वॉल्केनिज्म की वजह से है, यानी मैग्मा की वजह से है, तो इनमें फासल फ्यूल्स मौजूद नहीं होते, फासल वजूद मौजूद इनमें नहीं होते। जो फासल फ्यूल्स होते हैं, यानी जो जानवरों और पौधों के बाकियात जो होते हैं, वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में, जब हम इसे नेक्स्ट पढ़ेंगे वहाँ पे मिलेंगे। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स में एक पहली करेक्टर ये है इनकी कि इनमें जो फासल फ्यूल्स हैं वो मौजूद नहीं होते। इसके अलावा इनमें जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये वॉल्केनिज्म की वजह से फॉर्म हो रही होती हैं। अब इनको तोड़ना जो है वो भी आसान होता है, इनको यानी आप डिफरेंट शेप में इनकी क्रशिंग करके या फिर इनको प्योरीफाई करके आप इनको और शेप में लेके जा सकते हैं। और फिर इसके बाद जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, ये एसिड जो मौजूद होते हैं हमारे पास, जो तेज़ाब होते हैं उनकी कोई ये अच्छी रिएक्टेंट नहीं होती हैं। सम हो इनका रिएक्शन हो जाता है एसिड के साथ, लेकिन जो बहुत कम होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनका जो रिएक्शन है एसिड के साथ वो ज़्यादा होता है। इनमें जो वो जॉइंट्स मौजूद होते हैं, यानी ये रॉक्स जो होती हैं वो क्योंकि डिफरेंट मटेरियल से मिल के बन रही हैं, तो इसलिए इनमें जॉइंट्स होते हैं जिनको हम क्रैक्स कहते हैं या फ्रैक्चर कह लें, दरारें कह लें। यानी जो दरारें और फ्रैक्चर्स इनमें मौजूद होते हैं, इसी वजह से इनको तोड़ना भी जो है वो आसान होता है दूसरी चट्टानों की, मेटामार्फ चट्टान की निस्बत इनको तोड़ना आसान होता है, क्योंकि इनमें पहले से जॉइंट्स मौजूद होते हैं, बिकॉज ये डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं जब मैग्मा का जो डिफरेंट मटेरियल है उसकी अकोमोलेशन की वजह से बनती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे इनमें जॉइंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो ऑलमोस्ट 99% जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, एलिमेंट होते हैं, उनसे मिलके बनती हैं। ओके, आज का आपका लेक्चर इतना ही था। इसमें अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, पब्लिकली करो। सही। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।